आज का विषय है जीवन क्यों। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। कई बार बहुत से लोग इस बात का प्रश्न खड़ा करते हैं जब कोई परिस्थितियां देखते हैं, समस्याएं देखते हैं, चाहे वो विश्व स्तर की हो, चाहे वो देश के स्तर की हो, चाहे वो समाज के स्तर की हो या परिवार के स्तर की या व्यक्तिगत तौर की समस्याओं से बहुत ज़्यादा निराश होने लगते हैं, तो फिर यही प्रश्न खड़ा करते हैं, आखिर जीवन क्यों। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जीवन के विषय में जिज्ञासा रखते हैं, जानना चाहते हैं, तो ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि जीवन क्यों। तो दोनों तरह से ये प्रश्न खड़ा किया जाता है, जीवन क्यों। तो इस वास्तविकता को समझ लेना परम आवश्यक है। पहले तो जीवन क्या है ये समझ लें, फिर क्यों जीवन मिला है। जीवन प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर है और इसमें चेतना है। दोनों के मिलने से ये जीवन है और दोनों के अलग हो जाने से जीवन का समापन यानी मृत्यु माना जाता है। तो जीवन प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित शरीर और चेतना के मिलने से जीवन है, ये वास्तविकता है। ये आप अच्छी तरह से समझते हैं। फिर प्रश्न उठता है, आखिर जीवन मिला क्यों है, कारण क्या है, क्यों है जीवन। तो देखेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे कि जीवन दाता जगत नियंता उस सुप्रीम सत्ता ने जीवन क्यों दिया है। वास्तव में एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, जीवन को अच्छे ढंग से जीना, बेहतर ढंग से जीना और जीवन को जी करके जीवन के द्वारा परम सुख, परम आनंद का, परम शांति का, प्रेम का, परम स्वतंत्रता का अनुभव करना। क्योंकि जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण आपके पास कुछ भी नहीं है और जीवन से अधिक प्राप्ति कराने वाला न कोई व्यक्ति है, न कोई वस्तु है, न कोई साधन है, न ही धन है। जो जीवन के द्वारा प्राप्ति हो सकती है वह कोई भी प्राप्ति नहीं करा सकता है। इसलिए जीवन जीने के लिए मिला हुआ है। जीवन क्यों मिला है, जीने के लिए जीवन मिला है। और जीवन से जो प्राप्तियां हैं मनुष्य को होती हैं, वास्तव में वो प्राप्तियां न किसी संबंध से हो सकती है, न धन से हो सकती है, न वस्तुओं से हो सकती है, अन्य किसी माध्यम से भी कोई भी प्राप्ति जो जीवन से हो सकती है उसकी तुलना में नहीं हो सकती। इसलिए आवश्यक है इस सत्य को स्वीकार कर लेना कि जीवन दाता ने जीवन दिया है, जीवन बेहतर ढंग से जीने के लिए। और जीवन में एक ही चीज नहीं है, पहले जीवन को जीना है और जीवन को जीने के लिए फिर संबंधों की आवश्यकता है। आप देखते हैं और इसीलिए लोग भी कहते हैं मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने वाला है, संबंधों के बीच में रहने वाला है। तो दूसरा आप देखेंगे कि संबंध की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। व्यक्ति संबंधों के द्वारा भी जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करता है, परम सुख, परम आनंद का अनुभव करता है। क्योंकि जीवन में जो कुछ उसे उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, तो चाहे वो खुशियां हो या दुख हो या गम हो या कोई भी स्थिति है, उसको बांटने के लिए उसके अपने तो होने चाहिए। खुशियां हैं तो भी बांटने के लिए अपने लोग होना चाहिए, जिनको संबंध नाम दिया गया है। और वह संबंध इसीलिए सभी को प्राप्त है। परिवार मिला, संबंध मिले, कुछ नए संबंध आप नए संबंध ढूंढते, मित्र बनाते हैं या मैरिज करते हैं, तो उससे फिर और संबंध बढ़ते चले जाते हैं। तो संबंधों का भी महत्व है। जीवन जीने के लिए जीवन की आवश्यकता है, संबंधों की आवश्यकता है। धन व वस्तुएं तो केवल एक सपोर्ट सिस्टम की तरह है, जो जीवन को चलाने के लिए धन व वस्तुओं की आवश्यकता है। और संबंधों के बीच में भी उन्हों के जीवन को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए भी धन व वस्तुओं की आवश्यकता है। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता जीवन की देनी है, दूसरी प्राथमिकता संबंध की, फिर लास्ट में आप प्राथमिकता देना चाहें तो दे सकते हैं धन व वस्तुओं की। लेकिन भ्रमवश कई बार लोग धन व वस्तुओं की प्राथमिकता पहले नंबर में कर देते हैं, संबंधों को दूसरे नंबर में रखते हैं और खुद को तीसरे नंबर में। या कभी कभी तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने जीवन की कोई प्राथमिकता ही नहीं देते हैं, कोई महत्व ही नहीं देते हैं,
केवल संबंधों का महत्व देते हैं और धन व वस्तुओं का महत्व देते हैं। लेकिन जरूरत इस चीज की है कि आप सबसे पहली प्राथमिकता, क्योंकि जीवन दाता ने जीवन दिया है जीने के लिए, और जीवन से जो प्राप्त हो सकता है वो कहीं से भी नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए पहली प्राथमिकता जीवन की हो, दूसरी प्राथमिकता संबंधों की हो, फिर तीसरी प्राथमिकता धन व वस्तुओं की आप दे सकते हैं। इसलिए सत्य को स्वीकार करके चलना होगा। उस जीवन दाता जगत नियंता ने जीवन दिया है जीवन को बेहतर ढंग से जीने के लिए और संबंधों के साथ भी अच्छे ढंग से जी करके परम सुख, परम आनंद का, परम प्रेम का अनुभव करने के लिए, न कि समय, श्वास, संकल्प और शक्ति को व्यर्थ गंवाने के लिए। संबंधों के बीच में किन्हीं भी परिस्थितियों में टकराव के द्वारा रिश्तों से दूर नहीं होना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उन संबंधों को सुधार करके जीवन का परम सुख, परम आनंद लेना चाहिए। ये आवश्यक है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहें, हर लक्ष्य में सफल रहें। आज का विषय है जीवन क्यों। इस सत्यता को आपने समझ लिया। जीवन दाता ने जीवन दिया है जीने के लिए, संबंध दिए संबंधों का निर्वाह करने के लिए, उनके संबंधों को निभा करके सुख पाने के लिए, आनंद का अनुभव करने के लिए, प्रेम का अनुभव करने के लिए, और धन व वस्तुओं दिया है उपयोग करने के लिए, यानी प्रकृति दी है उपयोग करने के लिए। तो जीवन क्यों, इस वास्तविकता को आपने समझा है, जाना है। आप और आपका जीवन और आपके संबंध सभी में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, आनंद हो। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है कि आपका जीवन सदा खुशियों से भरपूर रहे। आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।